दोस्तों, यूपी के मशहूर शहर वाराणसी के हालात से तो आप सभी लोग पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि यहाँ पर मौजूद एक मस्जिद और मंदिर को लेकर जो विवाद छिड़ा है, उस विवाद की चर्चा हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में भी की जा रही है। मंदिर और मस्जिद से जुड़ा ये विवाद अब अदालत तक पहुँच चुका है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से लिए गए कुछ फैसले की वजह से अब वाराणसी में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है ताकि हालात ख़राब ना हो सकें। अब लोगों द्वारा ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं अब ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला बाबरी मस्जिद जैसा ना आ जाए। क्योंकि दोस्तों, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस तरह के कुछ बयान आ रहे हैं हमारे देश के नेताओं की तरफ से। बल्कि AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ तक कह डाला है कि हम पहले ही एक मस्जिद यानी बाबरी मस्जिद को धोखे से खो बैठे हैं, मगर हम एक और मस्जिद नहीं खोने देंगे। दरअसल दोस्तों, वाराणसी की जिस मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, ये दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं, यानी इन दोनों की लोकेशन एकदम बराबर है। तो अब हिंदू पक्ष जो अदालत में अपनी अर्जी लेकर पहुंचा है, उसका ये दावा है कि बराबर में जो मस्जिद मौजूद है, जिसको ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, ये मस्जिद भी किसी दौर में एक मंदिर हुआ करती थी और ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना था। मगर फिर मुग़ल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह यानी औरंगज़ेब आलमगीर ने इस मंदिर को तोड़वाकर यहाँ पर मस्जिद की तामीर करवाई थी। तो अदालत जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई करके ये मस्जिद की जगह भी हमारे हवाले कर दे। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कुछ और ही कहना है। उनका मानना है कि यहाँ पर हमेशा से ही मस्जिद मौजूद हुआ करती थी, यहाँ पर कोई मंदिर हुआ ही नहीं करता था। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या सच में यहाँ पर कोई मंदिर हुआ करता था कि जिसको औरंगज़ेब आलमगीर ने तोड़वाया था, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ज्ञानवापी मस्जिद और उसके बराबर में मौजूद जो मंदिर है, इसका पूरा मामला इतिहास में साफ तौर पर जिक्र नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक तौर पर इन दोनों चीज़ों का जो मुद्दा है, ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है। अदालत में जाने वाले हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो उनके दावे के मुताबिक यहाँ पर जो मंदिर हुआ करता था वो लगभग 2000 साल पुराना था, जिसको मशहूर शासक महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। वक्त गुजरता गया और फिर 1669 में मुग़ल सल्तनत के बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने इस मंदिर को तोड़वाकर यहाँ पर मस्जिद बनवा दी थी। जबकि बात करें अगर मुस्लिम पक्ष की, तो उनके मुताबिक यहाँ पर कोई मंदिर हुआ ही नहीं करता था और उनके मुताबिक इस मस्जिद का इतिहास भी बहुत ज़्यादा पुराना है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक यहाँ पर ये मस्जिद औरंगज़ेब आलमगीर के पहले से ही मौजूद थी और इस मस्जिद को मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया था। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष तो ये भी दावा करता है कि वो एविडेंस भी दिखा सकता है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक इनके पास इससे रिलेटेड रेवेन्यू रिसीप्ट भी मौजूद है, यानी इस मस्जिद पर जो खर्चा हुआ था और जिस तरह से इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था, इसकी बहुत सारी चीज़ें मुस्लिम पक्ष के पास मौजूद हैं। मगर जिस तरह के भी एविडेंस मुस्लिम पक्ष के पास मौजूद हैं, उसको अदालत ने कबूल करने से इनकार कर दिया है। हालांकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि ऐतिहासिक तौर पर यह मामला और भी ज़्यादा पेचीदा है और जिस तरह के फैक्ट्स अभी मेंशन किए गए हैं, ये ज़्यादातर इतिहासकारों की राय पर खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इतिहासकार तो इस मंदिर और मस्जिद दोनों ही चीज़ों का कनेक्शन सीधे अकबर से ही जोड़ते हैं। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ पर मौजूद ये जो मंदिर है, इसको अकबर के ऑर्डर पर ही अकबर के एक करीबी वज़ीर कि जिसको टोडरमल के नाम से जाना जाता था, उसने बनवाया था। जबकि कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि मंदिर और मस्जिद दोनों ही बादशाह अकबर के ऑर्डर से उस वक्त बनवाई गई थी कि जब बादशाह अकबर ने अपना नया मज़हब दीन इलाही को बनाया था। क्योंकि जाहिर है बादशाह अकबर का बनाया हुआ ये जो नया धर्म था, ये एक ऐसा धर्म था जो सारे मज़हब और धर्मों को मिलाकर बनाया गया था, जिसके अंदर
हर धर्म के चीज़ों को शामिल किया गया था और इस तरह से तैयार किया गया था ताकि सारे धर्मों और मज़हबों के लोग एक ही जगह पर एक ही धर्म को फॉलो कर सकें। फ़िलहाल आप लोग अब ये तो जान ही चुके होंगे कि ऐतिहासिक तौर पर ये मामला और भी ज़्यादा उलझा हुआ है। अगर बात करें मौजूदा हालात की तो आपको बताते चलें कि वाराणसी की लोकल अदालत ये ऑर्डर दे चुकी है कि मस्जिद वाली जगह पर सर्वे किया जाए और पता किया जाए यहाँ पर पहले कोई आम बिल्डिंग थी या फिर मंदिर हुआ करता था, और अगर मंदिर था भी तो वो किस चीज़ का मंदिर था, कितना पुराना था और किस हाल में था, यानी सब कुछ इस सर्वे से पता लगाया जाए। मगर दोस्तों, अब ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल यही है कि वाराणसी में भी वही सब कुछ होगा कि जो पहले अयोध्या में हो चुका है, क्योंकि अयोध्या मामले की सुनवाई भी इसी तरह से आगे बढ़ी थी। तो दोस्तों, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अभी मुसलमानों के पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी मौजूद है, जिसकी मदद से वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर इस पूरी कार्रवाई पर रोक भी लगवा सकते हैं। इस कानून के तहत ये कहा गया है कि 1947 में जिस जगह पर जिसके भी धर्म स्थल मौजूद हैं, हमेशा उसे उसी हालत में रखा जाएगा। यानी 1947 में अगर किसी जगह पर मस्जिद बनी हुई थी तो बाद में चाहकर भी वहाँ मंदिर नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह से अगर किसी जगह पर कोई मंदिर मौजूद था तो बाद में उस जगह को मस्जिद में नहीं बदला जा सकता है। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का ये मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि ये भी 30 से 31 साल पुराना है, क्योंकि कुछ लोग आज से लगभग 30 साल पहले भी इस मुद्दे को लेकर अदालत में पहुंच गए थे। मगर इसी लॉ के तहत कि जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया था और कहा था कि इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मगर फिर दौर आया सन 2019 का और अयोध्या के मामले की वजह से एक बार फिर इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया और आज ये पूरा मामला इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि जिसको हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल आगे क्या होगा इस बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, मगर हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है, अगर आगे फैसला मुस्लिम पक्ष में नहीं आता है तो इसी लॉ की मदद से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस कार्रवाई पर स्टे लगाने की कोशिश जरूर करेगा। फिलहाल देखना है आगे क्या होता है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और गिरदो नवाह के तमाम साथियों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।